हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अनुपमा अपकमिंग एपिसोड के अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। मनोज जी अपने पौधे से बात करते हैं और कहते हैं कि अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। इसी बीच अनुपमा उनके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। मनोज जी हैरान होते हैं और अनुपमा गुरु वंदना बोलती है तो मनोज जी कहते हैं कि हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, हमने तुम्हें नृत्य नहीं सिखाया है। अनुपमा कहती है कि उन्होंने ही उसे जीना सिखाया है और इसीलिए वही उसके असली गुरु हैं। वह कहती है कि जो रास्ता दिखाए और जीना सिखाए वही गुरु होता है। मनोज जी पूछते हैं कि यह सब आज क्यों कह रही हो। अनुपमा बताती है कि आज गुरु पूर्णिमा है। यह जानकर मनोज जी भावुक हो जाते हैं और अपना दर्द साझा करते हैं। वह कहते हैं कि पहले हमारे शिष्य गुरु पूर्णिमा मनाने हमारे पास आते थे, लेकिन अब वक्त ने लोगों को बदल दिया है और गुरु का महत्व कम हो गया है। हमारे पास पैसा नहीं था और कामयाबी भी चली गई। मनोहर जी दुखी हो जाते हैं और अनुपमा को धन्यवाद कहते हैं। अनुपमा कहती है कि मैं आपका कभी साथ नहीं छोड़ूंगी। मनोहर जी अनुपमा को आशीर्वाद देते हैं। वह अनुपमा की कलाई पर एक धागा बांधते हैं और कहते हैं कि तुम नृत्य के लिए पैदा हुई हो और नृत्य को कभी मत छोड़ना। अनुपमा उन्हें धन्यवाद कहती है। दूसरी तरफ गौतम माही को भड़काने की कोशिश करता है। वह कहता है कि प्रेम अब उसका फोन नहीं उठा रहा क्योंकि वह राही के साथ बिजी है। माही को जलन होती है। गौतम कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी प्रेम से बात नहीं हुई? वह अपनी पत्नी के डांस कंपटीशन में मदद कर रहा है, वह बिजनेस में ध्यान नहीं दे सकता तो तुम पर ध्यान क्या ही देगा। माही कहती है कि आज प्रेम ऑफिस की जरूरी मीटिंग में भी नहीं आया, इसीलिए हमने डिनर अरेंज नहीं किया था। लेकिन गौतम कहता है कि डिनर के बहाने बिजनेस की बात हो रही है या बिजनेस के बहाने डिनर की बात हो रही है। माही चढ़कर कहती है कि तुम्हें मेरे और प्रेम के बीच बोलने की जरूरत नहीं है। गौतम कहता है कि तुम्हें भी प्रेम और राही के बीच आने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम आ रही हो। माही धमकी देती है कि तुमने ऑडिट में बहुत गड़बड़ की है, मैं तुम्हारा सच बता दूंगी। गौतम कहता है कि मैं भी तुम्हारा सच बता दूंगा कि तुम प्रेम और राही के बीच क्यों आना चाहती हो। माही हैरान होती है। माही जाने लगती है। तभी गौतम उसे रोकता है और उस पर गंदी नजर डालता है। वह कहता है कि तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, हमें एक दूसरे का सहारा बन जाना चाहिए। माही उसके पैर में चोट पहुंचाती है और सख्त लहजे में चेतावनी देती है कि वह अपनी हद में रहे वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। माही के जाने के बाद गौतम कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के पास आना ही होगा। दूसरी तरफ मनोहर जी अनुपमा से कहते हैं कि इस बार डांस कंपटीशन जीतना जरूरी है। वह कहते हैं कि कला में तुम इतना नाम कमाओ कि लोग पूछे कि तुम्हारे गुरु कौन हैं। जब तुम मान सम्मान जीतोगी तो हमें लगेगा कि हमने जीता है। अनुपमा वादा करती है कि वह डांस रनीज को जीत की ओर लेकर जाएगी। दूसरी तरफ तो लीला के झूले को बेचने की कोशिश करता है और उसे ले जाने के लिए आदमी बुलाता है। तभी लीला और बाबूजी लौट आते हैं। लीला झूले को ले जाते हुए देखती है। तभी वह गुस्से में आकर कहती है कि इस झूले से दूर रहो, यह मेरा है। बाबूजी और लीला तोसू से पूछते हैं कि ये क्या कर रहा था और झूला कहाँ लेकर जा रहा था। तोसू सोचता है कि मैं लास्ट मिनट पर पकड़ा क्यों जाता हूँ। तोसू झूठ बोलता है कि वह सरप्राइज देना चाहता था और झूले की मरम्मत करवा कर लाने वाला था। लीला साहब कहती है कि उसे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। लीला सबको जाने के लिए कहती है। लीला तोसू को चेतावनी देती है कि वह झूले से दूर रहे। बाबूजी को शक हो जाता है तो वह तोसू सच बोलने के लिए कहते हैं। तोसू कहता है कि मैं इस झूले का क्या ही करूंगा, आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है। बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम पैसों के लिए हमें भी बेच सकते हो। तोसू मजाक में कहता है कि आपको कोई नहीं खरीदेगा। बाबूजी उसे डांट कर भगा देते हैं। इसके बाद अनुपमा बाबूजी को फोन लगाती है। बाबूजी उससे बात करके बेहद खुश हो जाते हैं। अनुपमा कहती है कि आज गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए मुझे आपका आशीर्वाद लेना था। बाबूजी भावुक हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। अनुपमा
कहती है कि आज मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, अब सब सही होगा। बाबूजी कहते हैं कि तुम्हारी बहुत याद आती है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ तुम्हें दे दे। अनुपमा कहती है कि यह सिर्फ पिता ही कर सकता है। इसी बीच पाखी बाबूजी को बात करते हुए देखती है और उनके जाने के बाद बाबूजी के फोन से अनुपमा को कॉल करती है। अनुपमा फोन उठाती है तो पाखी हैरान हो जाती है। पाखी की आवाज सुनकर अनुपमा फोन काट देती है। पाखी अनुपमा का नंबर अपने फोन में लेने लगती है। तभी बाबूजी आकर उससे फोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि अनुपमा जहां भी है उसे खुश रहने दो। पाखी ठान लेती है कि वह अनुपमा का पता लगाकर रहेगी। दूसरी तरफ प्रेम किसी को खाना बनाते हुए देखता है तो उसे अनुपमा की याद आती है। प्रेम कहता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए मम्मी से बात करनी चाहिए। वह बात करने के लिए असमंजस में होता है, लेकिन वह सोचता है कि उन्हें यह बताना चाहिए कि राही ने डांस एकेडमी खोली है और वह बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है। वह अनुपमा से बात करने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ परेशान होती है और सोचती है कि कहीं पाखी को सच पता ना चल जाए। तभी जसप्रीत और भारती के साथ सभी औरतें आती हैं और अनुपमा को सरप्राइज देती है। सरिता अनुपमा के पैर छूने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा पीछे हटती है। सरिता अनुपमा को मजाकिया अंदाज में धमकाते हुए कहती है कि सीधी खड़ी रहो, आज हम सब तुम्हें इज्जत देने आए हैं क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और तुम हमारी गुरु हो। अनुपमा हैरान होती है और सभी औरतें अनुपमा की आरती करती हैं। सरिता अनुपमा से आशीर्वाद लेती है, सभी अनुपमा को फूल देती है। अनुपमा बेहद खुश होती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। सभी औरतें अनुपमा को उन्हें हिम्मत देने के और हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद कहती हैं। जसप्रीत कहती है कि अनुपमा डरी सहमी रहती थी, लेकिन किसे पता था कि यही अनुपमा सबसे आगे चलेगी और हम सब इसके पीछे चलेंगे। सभी अनुपमा को धन्यवाद कहती हैं। अनुपमा कहती है कि गुरु को गुरु उनके शिष्य बनाते हैं। मैं भी आप लोगों से कई चीजें सीखती हूँ। हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, इसीलिए आप सब भी मेरे गुरु हैं। इसी बीच अनुपमा उन्हें कंपटीशन के लिए तैयार होने के लिए कहती है और सभी जोश में चीयर्स करते हैं। सभी डांस प्रैक्टिस शुरू करती है और इसी बीच अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है। प्रेम का कॉल देखकर अनुपमा हैरान हो जाती है। अनुपमा प्रेम से पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है? प्रेम कहता है कि सब ठीक है, आपने नंबर डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ फोन से नंबर डिलीट हुआ है, मन से नहीं। आज गुरु पूर्णिमा है तो आपकी याद आ गई। प्रेम कहता है कि आप मेरी और राही की गुरु है तो मुझे दोनों का आशीर्वाद दे दीजिए, लेकिन राही को ज्यादा देना क्योंकि वह अपने डांस में नई शुरुआत करने जा रही है। अनुपमा प्रेम को आशीर्वाद देती है और कहती है कि भगवान तुम्हें सारी खुशियां दे। अनुपमा प्रेम को उसका सपना पूरा करने के लिए कहती है। साथ ही वह बताती है कि उसने फिर से डांस शुरू कर दिया है। यह सुनकर प्रेम बेहद खुश हो जाता है। अनुपमा कहती है कि हमने बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है। यह सुनकर प्रेम हैरान हो जाता है। अनुपमा से प्रेम को पता चलता है कि यह वही डांस कंपटीशन है जिसमें राही भी हिस्सा ले रही है। प्रेम पूरी तरह स्तब्ध रह जाता है और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा अपनी टीम के साथ पूरे आत्मविश्वास से कंपटीशन के लिए मोहल्ले से निकलती है। दूसरी टीम वाले अनुपमा को छेड़ते हैं। अनुपमा उन्हें नजरअंदाज करने के लिए कहती है। डांस से पहले जसप्रीत कहती है कि उसके लंदन वाले प्रोजेक्ट का इंटरव्यू आज ही है और अगर उसने इंटरव्यू नहीं दिया तो वह लंदन नहीं जा पाएगी। अनुपमा परेशान हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए बाय बाय।